कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का पहला फेज पूरा हो चुका है और अब दूसरा फेज 18 सितंबर से शुरू होगा। नेता विपक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि 18 सितंबर से गढ़वाल के मैदानी क्षेत्रों में यात्रा होगी, जिसकी शुरुआत हरिद्वार से होगी। प्रीतम सिंह ने कहा है कि पहले फेज में लोगों का जबरदस्त जोश दिखा और दूसरे चरण में भी ऐसा ही कुछ नजर आएगा। जिस तरीके से परिवर्तन यात्रा में लोगों का हजूम आ रहा है, तो ये स्पष्ट संकेत है कि लोगों ने 2022 में परिवर्तन का मन बना लिया है और अगली परिवर्तन यात्रा 18 सितंबर से हरिद्वार में प्रारंभ होगी। उत्तराखंड में अब सरयू और यमुना जी की भी आरती होगी। पर्यटन विभाग बागेश्वर में सरयू तल पर सरयू जी की आरती और यमुना जी के उद्गम स्थल पर यमुना जी की आरती करवाने की तैयारी में है, जिसके लिए धर्म और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि उत्तराखंड की पौराणिकता को जीवंत रखने के साथ साथ पर्यटन को विकसित करने के लिए भी आरती का महत्व होगा और गंगा घाट की तर्ज पर ही जगह चयनित होगी। हम चाहते हैं बागेश्वर में सरयू जी की आरती हो और यमुना जी की आरती जो है यमुना के किनारे एक बहुत अच्छा स्थल है, तो वहां पर हम उस आरती को करेंगे। वो सिद्ध स्थल है, बाढ़ के कारण वो बह गया था, तो उसको फिर से डेवलप करके यमुना जी की आरती करेंगे। तो हमारा उत्तराखंड प्रदेश ऐसा प्रदेश बन जाएगा जहाँ गंगा जी की आरती होती है, सरयू जी की आरती होती है और यमुना जी की आरती होती है। लोहाघाट के सुल्ला गांव में 6 महीने के बच्चे की डायरिया से मौत होने का मामला सामने आया। मासूम कृष्ण की मौत से गांव में दहशत। ग्राम प्रधान सहित 5 लोगों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। हालांकि 4 मरीज ठीक होकर अस्पताल से घर गए हैं। ग्रामीण कह रहे हैं कि गांव में 10 से 15 लोग अभी भी बुखार से पीड़ित हैं। अस्पताल प्रशासन कहता है कि डायरिया की शिकायत के बाद 2 डॉक्टरों की टीम गांव गई। दिखाया गया। फिर दूसरे दिन जो है सीएमओ सर ने एक टीम सीएमओ ऑफिस से वहां से भेजी डॉक्टर कुलदीप को, उसको भी इस बच्चे को नहीं दिखाया गया। फिर ये बच्चा आज यहाँ पर आया था, बहुत सीवियर कंडीशन में था, उल्टी दस्त हो रहे थे और 15 में आने के बाद 15-20 मिनट में एक्सपायर हो गया। पिथौरागढ़ की सियासत का बड़े प्रोजेक्ट से गहरा नाता है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला है बेस अस्पताल में, जो 17 साल में 60 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी पूरा नहीं हुआ। साल 2005 में एनडी तिवारी सरकार ने जिला और महिला हॉस्पिटल को मिलाकर बेस हॉस्पिटल बनाने का ऐलान किया था, लेकिन तत्कालीन विपक्षी बीजेपी को ये कतई रास नहीं आया। नतीजा ये हुआ कि 2009 में बीजेपी सरकार ने चंडाक में बेस हॉस्पिटल का काम शुरू करवा दिया, लेकिन सत्ता बदलते ही 2012 में बेस हॉस्पिटल चंडाक के बदले पुनेडी में बनाने का ऐलान हुआ। अब हालात ये हैं कि पुनेडी में 9 सालों में सिर्फ 80% काम ही पूरा हो पाया है। ये बात अलग है कि डीएम इसे हर हाल में जल्द शुरू करवाने का दावा कर रहे हैं। तो उसमें जो कमियां थी या उसके जिन एस्पेक्ट्स को कंप्लीट किया जाना है, तो उसको हम रेगुलर मॉनिटर करेंगे, क्योंकि 15 डेज़ की मॉनिटरिंग का जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसका मैंने तय कर रखा है। तो उन 15 डेज़ में मैं मीटिंग्स लेते हुए प्लस इनकी पर्ट चार्ट या बार चार्ट के हिसाब से जो उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स हैं उसको देखकर फिर मैं अपने कोशिश ये करूँगा जल्दी से जल्दी उसे फंक्शनल किया जाए। बेस हॉस्पिटल बनाने में अब तक 60 करोड़ की भारी भरकम धनराशि खर्च की जा चुकी है। यही नहीं, करोड़ों के मेडिकल उपकरण भी यहां तालों में कैद हैं। अब चुनावी साल में विपक्ष भी इसे मुद्दा बनाकर हमलावर नजर आ रहा है। पर आज जो भी 80% बन गया है, उसको संचालन करने में सरकार के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई संसाधन नहीं है, कोई उपकरण नहीं है, कोई इस बेस हॉस्पिटल के लिए कोई स्टाफ नहीं है, तो वो इससे संचालन करने में नितांत फेल हो चुके हैं और आज वो एक बेस हॉस्पिटल एक शो पीस बनकर यहाँ पर रही है। पिथौरागढ़ में हेल्थ सिस्टम पहले ही पटरी से उतरा है। हालात ये हैं कि कई दफा सामान्य मरीजों को भी मजबूरन रेफर करना पड़ता है। ऐसे में अगर समय से बेस हॉस्पिटल बन जाता तो शायद इन लोगों को कुछ राहत मिलती। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।